नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका फिर से आपके और मेरे प्यारे चैनल मैथ कोर पर। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 11.2 पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने 11.2 का पार्ट 1 पढ़ा था। उससे पहले 11.1 पूरी कंप्लीट कर ली और इंट्रोडक्टरी पार्ट की भी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल दिया है। एक बार जाइए, क्लिक करिए और आनंद उठाइए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम इंट्रोडक्टरी पार्ट अच्छे से देखो, तुम्हें 3D फिगर्स 2D फिगर्स के डिफरेंस समझ आए, फॉर्मूलास का पता चले, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो। कंसेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप जाइए, देखिए, उसके बाद शुरू करते हैं हम आज की क्लास हमारी पहली स्लाइड के साथ। लीजिए जी, आ गया जी आपका हेमिस्फेरिकल बाउल। क्वेश्चन कहता है जी, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो ब्रास का बना हुआ है, जिसका इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है। ये एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो कि आपका ब्रास का बना हुआ है, और जो इसका इनर डायमीटर है ना, ये इनर डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर। यानी कि जो आपका डायमीटर है वो है आपका 10.5 सेंटीमीटर। यानी कि रेडियस आ गया जी आपका 10.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। कहता है जी इसको टिन प्लेट करना है। इसके अंदर अंदर वाले भाग पे क्या करना है, टिन प्लेट, यानी कि इसके कर्व्ड पार्ट पे क्या करना है हमें, टिन की प्लेटिंग, जिसके लिए हमें कॉस्ट पड़ रही है 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के पीछे हमें कितने देने पड़ रहे हैं जी, 16, अच्छा 100, अच्छा उसने बोला है ₹100 पर 100 सेंटीमीटर, ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं, और वो भी कौन सा, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आपको पता है क्या होता है जी, वो होता है जी 2 पाई आर स्क्वायर, जिसमें पाई नहीं मेंशन तो 22/7, और आर आपका 10.5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 10.5 अपॉन 2। यहां डेसिमल निकाला तो 20 बन गया, यहां डेसिमल निकाला तो 20 बन गया। अब देखो 2 1 जा 2 10 जा 2 11 जा 2 10 जा 7 1 जा 7, कितने जा होता है जी ये 105। आपको पता है 15 के डिल में कहा आता है ये 7 15 जा इज 105, 15 7 जा क्या होता है जी 105। अब आगे मुझे लगता नहीं इसको कट करते हैं या कर लें। 15 से काटेंगे तो नीचे 2 आएगा, फिर हमें डिवाइड चलो कर लेते हैं। 5 3 जा 5 2 जा, देन 5 कितने से काटे इसको 105, 5 2 जा एंड 5 21 जा। तो आंसर आ गया जी आपका 11 मल्टीप्लाई बाय 3 33 इंटू 21 अपॉन 4। अब 33 और 21 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो आ गया आपका 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 2 जा 6, वो आ गया जी आपका 693 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसने बोला कि कॉस्ट दिया है 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 रुपए लगते हैं हर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को करने के लिए। तो हमारे पास इतना है, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो 4 1 जा 4 4 जा, देन 4 और ये 125 पे करते हैं तो नहीं काटते, 693 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 693 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 3 12, 9 4 जा कितना होता है 36 प्लस 1 37, 6 4 जा 24 प्लस 3 27। तो ये आ गया 27 72 अपॉन 100, यानी कि डिवाइड करने पे आ गया ₹27.72। इतना लगता है जी हर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए। उसका जो ब्रास टिन प्लेटिंग था वो हमने उसके इनसाइड पे करना था, तो इनसाइड के लिए हमने कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला, उसके बाद हमने कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया। एक बार आप देख लो, अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगता है तो हम इसको आगे आपको दोबारा से समझा सकें। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, उसमें आपको ऑलरेडी स्फेयर का सरफेस एरिया दिया है। कहते हैं सुन लो, आपको उसने बोला सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज गिवन एज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई को ओपन कर दिया, रेडियस हमें ढूंढना है, आर स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 154। क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को भेजते हैं ऊपर और इन दोनों को ले आते हैं नीचे। तो ये आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 मल्टीप्लाई बाय 7।
अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 22, देन 2 2 जा 2 77 जा 11 2 जा 11 7 जा, आंसर आया जी 7 7 जा 49 और नीचे आ गया जी 2 2 जा 4, यानी कि आपका आर स्क्वायर आ गया 49 अपॉन 4। इस स्क्वायर को शिफ्ट करते हैं वहां पे अंडर रूट बन जाएगा, तो याद आएगा जी 49 अपॉन 4, 49 का अंडर रूट 7, 4 का अंडर रूट 2, रेडियस आ गया जी आपका 3.5 सेंटीमीटर। दिस सिंपल। आपको हमने क्या करा, सरफेस एरिया दिया हुआ था, रेडियस निकालना था, 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल डाला, पाई को ओपन करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा और वहां से आपका आर आ गया 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। एक बार आप देख लो, फिर हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। फटाफट कर देना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। छोटे छोटे चंक्स बनाए हैं कि जब आप समझो ना इजी रहे। बड़ी बड़ी वीडियोस बनाऊंगा समझ कुछ नहीं आना, छोटे छोटे पार्ट्स में ज्यादा समझ आता है कि क्या चल रहा है। प्यारे बच्चों, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट को ध्यान से इसमें कैच करना, ध्यान से मेरी बात सुनना। कहता मून का डायमीटर ना 1/4 है अर्थ के डायमीटर के, तो हम मान लेते हैं डायमीटर ऑफ मून को हम डिनोट करते हैं जी डी एम से, एंड डायमीटर ऑफ अर्थ को हम डिनोट करते हैं जी डी ई से। कहता डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ। मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर के 1/4 है। 1/4 डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ। अब डायमीटर को क्या करा हमने, कन्वर्ट कर दिया रेडियस में। जब दो रेडियस जोड़ो तो एक डायमीटर बनता है, तो डीएम की जगह मैंने लिख दिया 2 टाइम्स आरएम, यानी 2 टाइम्स रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस और रेडियस को जोड़ो तो एक डायमीटर बन गया। क्या करा, 2 1 जा 2 2 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो यहां से रेडियस ऑफ अर्थ आ गया 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून। अब कई बच्चे पूछेंगे जी रेडियस ऑफ अर्थ तो राइट साइड में था, आपने उछाल के लेफ्ट पे क्यों ले, इक्वल्स टू है, पहले उसको लिख लो इसको लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, शिफ्ट नहीं करा, बस पोजीशन इधर उधर करिए। तो यहां से रेडियस ऑफ अर्थ आ गया 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून। अब क्वेश्चन में आगे ये बोला गया फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन आपको निकालना है जी सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। प्यारे बच्चों, ये पार्ट सिंपल है, पर ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने पहले लेट करा, फिर इक्वेशन बनाई कि डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ, रेडियस में कन्वर्ट किया, उसके बाद रेडियस ऑफ अर्थ आ गया 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून। ये आपको वॉल्यूम्स में भी देगा, सेम कंसेप्ट, यहां तक कंसेप्ट सेम रहेगा। अब मून और अर्थ दोनों स्फेरिकल शेप के, तो ये आ गया 4 पाई आर एम स्क्वायर, ये आ गया 4 पाई आर ई स्क्वायर, 4 पाई कट, आर एम ओवर आर ई स्क्वायर हमने ले लिया कॉमन। अब आपने यहां पे आर ई की वैल्यू कितनी निकाली हुई प्यारे बच्चों, वो निकाली हुई है 4 टाइम्स आर एम, वो मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी, स्क्वायर ऊपर एज इट इज, आर एम कट, ये आ गया 1/4 का होल स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों 1 और 4 का स्क्वायर होता है जी 16, तो रेशियो आई 1:16। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बहुत बारी दिखने वाला है। मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगा कि हाँ विद द एक्सपीरियंस आई नो कि ये चीजें आ रही हैं, तो प्लीज आप भी इसे अच्छे समझिएगा। नहीं लगा समझ तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं दोबारा अलग से वीडियो बना के समझा दूंगा। ठीक है जी, चलो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अब ये भी थोड़ा कंसेप्ट नया, आप ये भी ध्यान सुनिएगा। कहता है एक हेमिस्फेरिकल बाउल है मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। ध्यान से मेरी बात सुनना, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, स्टील का बना हुआ है, इस तरह से एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो कि क्या है, स्टील का बना हुआ है, 0.25 सेंटीमीटर थिक। ये जो पार्ट है ना, ये जो थिकनेस है, ये है 0.25 सेंटीमीटर, और जो इनर रेडियस है ना सेंटर से लेके यहां तक, वो है जी 5 सेंटीमीटर। इनर रेडियस को डिनोट करते हैं स्मॉल आर से और थिकनेस को डिनोट करते हैं टी से, वो है जी इतनी। कहता जी इसका आउटर सी एस ए निकाल लो। आउटर सी एस ए यानी कि ये वाला पार्ट बोल रहा है। अब प्यारे बच्चों, एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर वो आउटर सी एस ए बोल रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको चाहिए आउटर रेडियस।
और आउटर रेडियस को हम डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल आर से। अब कैपिटल आर कैसे निकालना है? स्मॉल आर में जब आप थिकनेस ऐड करेंगे तो आएगा कैपिटल आर। अब स्मॉल आर वॉज 5, थिकनेस वॉज 0.25, तो यानी कि आपका कैपिटल आर यानी कि आउटर रेडियस आया 5.25 सेंटीमीटर। मेन कंसेप्ट, मेन आउटर निकालने के लिए इनर और थिकनेस को ऐड करना है। अगर मान लो थिकनेस निकालनी है तो आउटर और इंटरनल को सबट्रैक्ट करो, तो दिस इज द मेन कंसेप्ट। अब आपको सी एस से निकालना है आउटर पार्ट का, और वो भी किसका? हेमिस्फेयर का। तो ये आ गया सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आ गया 22/7, रेडियस आ गया आपका 5.25 इंटू 5.25। यहां पे कैलकुलेशन बड़ी होगी, आप डेसिमल निकाल लो 100, डेसिमल निकाल लो 100। अब क्या करो, कटिंग मत करो, पहले मल्टीप्लीकेशन कर लो। 2 और 22 को मल्टीप्लाई करके 44, 525 और 525 को मल्टीप्लाई करके यहां पे आंसर लिखना है, और नीचे 7 इंटू 100 यानी कि 70,000। अगर 525 7 से जाएगा कि नहीं वो आप चेक करो फटाफट से, और मुझे बताओ कि हाँ अगर कट रहा है, कहां कट रहा है, तो मैं वो लिख देता हूं। 525 7 से जाएगा कि नहीं जल्दी से बताइए। 525 7 के टेबल में कहा आता है प्यारे बच्चों? ये आता है 7 1 जा 52, 52 से नीचे आता है 49, यानी कि 7 पे 49 और 3 35, या 75 पे आता है। 75 पे आ गया। अच्छा इसको कट ही कर लेते हैं और आगे कट होता ही है। 2 1 जा 2 50 जा, देन 5 15 जा, 5 10 जा, 5 3 जा, 5 2 जा, 2 1 जा, 2 11 जा। आंसर आ गया 11 मल्टीप्लाई बाय 3 33, 33 मल्टीप्लाई बाय 525। ज्यादा सिंपल हो गया। 33 मल्टीप्लाई बाय 525, ये देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से। ये आ गया 11 मल्टीप्लाई बाय 3 33, 33 मल्टीप्लाई बाय 525 अपॉन 100। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर आएगा उसको क्या करना है? 100 से डिवाइड। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 525 मल्टीप्लाई बाय 33, 5 3 15, 3 2 6 plus 1 7, then 3 5 15, again 5 3 15, 3 2 6 plus 1 7, 5 3 15। तो ये आ गया 5 2 1, then 5 2 12 plus 1 13, then आ गया 5 1 6 1 6 3 2 5। अप्रोक्सीमेटली इतना आंसर आ रहा है, ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है जी। तो इसको 100 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ रहा है 163.25। एक बार हम कैलकुलेटर चेक कर लेते हैं कहीं गलती तो नहीं आ रही। 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 5.25 इंटू 5.25 डिवाइड बाय कितना था? 7। अच्छा 163 नहीं, सॉरी 173 आ रहा है। हाँ 5 + 1 6 + 1 7, तो ये आ रहा है 173.25। ठीक है जी। तो ये था जी हमारा आज का कंसेप्ट। आज की क्लास इसी के साथ खत्म। तो एक बार ये आप देखिए, अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगता है तो प्लीज आप बताइए। सो टिल देन बी हैप्पी, बाय बाय।